तो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि फाइनेंशियल दुनिया में चल क्या रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है ना। तो आज 13 फरवरी है, कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहला तो ये कि कल जो है ना वो कोई अजीब सी दुनिया में अंदर सिचुएशन पैदा हो गई कि अचानक से यूएस की स्टॉक मार्केट जो है ना वो 100 पॉइंट गिर गई। ठीक है, उसी के साथ 15 मिनट के अंदर जो गोल्ड है वो 5,050 के करीब ट्रेड हो रहा था, और वो गिर के डायरेक्ट जो है ना $4,900 पे चला गया। 15 मिनट के अंदर 3% से ज़्यादा गोल्ड गिर गया एक ही दिन। ठीक है, उसके बाद रिकवर भी हो गया। सिल्वर भी इसी तरह गिरा। ठीक है, सिल्वर गालिबन 70s पे आ गया था। तो ये चीज़ बड़ी सडन हुई कि जो है ना वो अब, पहले होता था कि स्टॉक मार्केट जो होती थी ना यूएस की, जब वो गिरती थी तो गोल्ड वगैरह ऊपर जाता था। अब तो कोई अजीब से ही पेपर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई कि अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है तो गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है, जो सेफ हेवन समझा जाता था वो भी गिर रहा है ना, बीटीसी है वो भी गिर रहा है। तो खैर उसमें काफ़ी हद तक रिकवरीज तो आ गई, लेकिन ये कि जो है ना हमारा ख्याल नहीं था, मतलब मेरा भी ये ख्याल नहीं था कि स्टॉक मार्केट हमारी रिएक्ट करेगी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया। मे बी दो बड़ी वजूहत हैं इसकी वजह पे। कि पहला तो ये कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूएस की इंटरेस्ट रेट्स हैं शायद वो बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है। तो हमारी स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव रही। जनरली KSE 100 इंडेक्स, यानी कि जो पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियां हैं, जो एक इंडिकेटर के तौर पे लोग देखते हैं कि भाई क्या हुआ स्टॉक मार्केट में, तो वो नेगेटिव मेरा। ठीक है, और जो है ना वो काफ़ी टाइम के बाद 80,000 के नीचे क्लोज हुआ, यानी कि 1,79,000 के करीब। और ज़्यादातर जो कंपनीज थी वो नेगेटिव में रहीं। ठीक है ना, और मेरा आप लोगों के साथ हमेशा यही बात कह रहा होता हूँ कि कुछ जो है ना फ्री कैश अवेलेबल लाजमी होना चाहिए। तो जैसे कि मतलब बाइंग एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं समझाना ही चाहता हूँ। जैसे कि अब मेरे कुछ स्टॉक्स है जिनको मैं पसंद करता हूँ। ठीक है ना, वो अब जैसे कि गिरा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ NCPL का। NCPL 76 तक आया, और प्रॉब्लम क्या थी कि मैं सारा फ्री कैश, जो कैश मैंने रखा था स्टॉक्स को उठाने के लिए, वो मैं यूज़ कर चुका था। तो मैं मज़ीद नहीं उठा पाया, मैंने कल ही काफ़ी हद तक उठा लिया था। तो यही हुआ कि 76 पे जो है वो आया, और शाम तक मार्केट जब तक क्लोज़ हुई, ठीक शाम तक वो दोबारा 82 पे चला गया। खैर वो मेरे हाथ से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल गई। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। बट हमेशा मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि हमेशा अगर 10 लाख रुपए ना, तो उसमें से इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 1 लाख हमेशा फ्री कैश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाए ना। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी। बाकी ये कि जो लोग यार रेड चीज़ देख के घबराते हैं ना, तो मुझे वो बात याद आती है कि जो जो है ना लॉस नहीं देख सकता, उसको प्रॉफिट लेने का भी कोई हक नहीं है। ठीक है, और खैर लॉस तो क्या ही, मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। ठीक है ना, और स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेट और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कंप्रेशन फेज़ है। इसकी खासियत क्या होती है कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं ना वो एक ही रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई स्टॉक जंप करना है एक बेच के दूसरे के ऊपर जाना है, तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ होता है ना, ये बड़ा प्यारा टाइम होता है। इसमें आप जो है ना स्टॉक स्विच कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें से प्रॉफिट जहाँ तक निकालना था मैंने निकाल लिया, दूसरे पे जाना चाहता हूँ, कंसोलिडेशन फेज़ में वो आपस में आ जाते हैं करीब करीब। ठीक है ना, उनकी प्राइसिंग जो होती है, फिर वो आप दूसरे पे जंप कर जाते हैं। तो कंसोलिडेशन फेज़ इन्वेस्टर्स के लिए होता है। बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो पता ही है कंप्रेशन है, उसके बाद मार्केट ने एक्सप्लोर करना होता है, तो वो अपनी ही पोजीशन भी उसी हिसाब से रीएडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये, और दूसरा ये कि अगर आप स्टॉक मार्केट या दुनिया में क्या चल रहा होता है उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल होगा। उससे होता है कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता हूँ। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि वीडियो पिंड होगी प्रोफाइल के अंदर, वो जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारा तरीका मेंशन है।